हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन उस मिलिट्री बेस में आया था जिसमें क्विंग ये काम करता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि उस मिलिट्री का वह जर्नल येचन को देखकर कहता है कि येचन तुम यहाँ पर आ गए। तो और कहता है कि येचन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और वह कहता है कि क्या तुम ड्रैगन सोल टीम के। तो इतना ही कह पाता है तो येचन कहता है कि मैं कभी भी इस टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा। और आगे वह जर्नल कहने लगता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ड्रैगन। तो इतने कहने के बाद येचन उसको रोक देता है और कहता है कि मैं इस टीम में कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो इस बात को सुनकर वह जर्नल कहने लगता है कि पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। और वह बताने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो, और वह कहता है कि तुम मेरी टीम के इंस्ट्रक्टर बन जाओ। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि क्या आप सच में मुझे यह ड्रैगन सोल टीम का टीचर बना रहे हो। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं कि तुम क्या सोच रहे हो। और बताने लगता है कि ड्रैगन सोल टीम चाइना में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स है, और यह एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो मिलिट्री द्वारा कंट्रोल की जाती है। और बताने लगता है कि क्विंग की एक स्क्वाड अलग से उसका हिस्सा है, और पूरी की पूरी ड्रैगन सोल टीम बहुत ही पार्ट में डिवाइडेड है। और यह टीम ऐसी है जिसको जो चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, इसके लिए यह स्पेशल मिशन में ही जाती है। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि मुझे पता है कि यह ड्रैगन टीम बहुत ही पावरफुल है, लेकिन क्या आप सच में इतनी इम्पोर्टेंट टीम को एक आउटसाइडर के द्वारा ट्रेन करने देना चाहते हो। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि हाँ, मैं इसमें श्योर हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और वह जर्नल आगे बताने लगता है कि यह चाइना की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल टीम है जो पूरे के पूरे चाइना को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी रखती है। तो और यह कहकर वह कहता है कि अगर तुम इस टीम को ट्रेन करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा कि तुम इसको कैसे ट्रेन करो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हमारी मिलिट्री भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि आपका प्रोटेक्ट करने से क्या मतलब है। तो इस बात को सुनकर वह जनरल कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे हिडन फैमिली और पंगा ले लिया है, और सुनिए और शायरों के लिए तुम्हें बहुत सारे प्रोटेक्शन की जरूरत है, और हमारी यह मिलिट्री टीम तुम्हारे लिए एक स्नाइपर को रखेगी जो उन दोनों पर नज़र रखेंगे और उनके पास आने वाली हरी मुसीबत को दूर कर देंगे। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि यह एक बहुत ही अच्छी बात है, और वह अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस तरह की टीम को अपने पास रखूंगा तो मेरे लिए ही फायदा होगा। और आगे ये चन कहता है कि आगे जाके मैंने बहुत सारे ग्रैंड मास्टर के साथ फाइट करनी है, इसके कारण मुझे अपने साथ भी कुछ पावरफुल लोगों को रखना होगा। और यह कहकर वह उसकी कंडीशन के लिए मान जाता है। तो आगे वह मानने के बाद कहता है कि मुझे यह तो बताओ कि इस इंस्ट्रक्टर के काम में तुम्हें क्या करना होगा। तो इस बात को सुनकर वह जर्नल कहता है कि तुम इसकी ट्रेनिंग अपने आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन बाद में बस यह स्ट्रोंगर बनने चाहिए, और अगर यह स्ट्रोंगर बनेंगे तो चाइना भी स्ट्रोंगर बनेगा। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें ट्रस्ट दिखलाता हूँ कि मैं इन सभी को बहुत ही पावरफुल बना दूंगा, और जब तक मैं इनको। और आगे येचन कहता है कि तुमने यह टीम मेरे ट्रस्ट पर दी है, इसके कारण मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस टीम का हर एक आदमी इतना पावरफुल बनेगा कि वह 100 आदमियों से अकेले लड़ पाएगा। तो इस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि यह आदमी बहुत ही पावरफुल है, और मुझे नहीं पता कि यह इन लोगों को कैसे ट्रेन करेगा, और अगर इसने ऐसा कर दिया तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये चन उन सभी सोल्जर के आगे आ जाता है और कहता है कि एवरीवन, मैं आज से तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम्हें आज से मेरी ट्रेनिंग को फॉलो करना होगा। तो जिस चीज़ को देखकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वह कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, और वह बताने लगते हैं कि यह तो एक बच्चा लग रहा है और इसने चीफ को अपने जाल में फंसाकर इस पोजीशन पर आया है, और मुझे नहीं लगता कि यह इतना वर्थी है कि हमें कुछ भी सिखा सकता है, और मुझे तो लगता है कि यह अपने कनेक्शन की वजह से यहाँ पर आ गया है। तो जिस बात को सोचने के बाद वह वहाँ उसमें से एक आदमी कहता है कि चीफ मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं इस आदमी को कभी भी अपना टीचर नहीं मानूंगा। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह भी कहने लगते हैं कि हम इससे कभी नहीं सीखेंगे, और यह बस एक नूबड़ा है जो यहाँ पर आ गया है। और आगे हमें उस चीफ का सीन दिखा जाता है। वह कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस येचन को हरा दिया तो मैं इस येचन को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, और जो भी इसको हराएगा उसको बहुत ही बड़ी
पोजीशन मिलेगी। तो जिस बात को सुनकर एक सोल्जर आगे आने लगता है और कहता है कि मैं अपनी ड्रैगन सोल टीम का एक प्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इस येचन को हराकर इसको दिखा दूंगा कि यह एक बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकता। तो जिस चीज़ को देखकर येचन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक लेसन देने की जरूरत है, और यह कहकर येचन उसको एक किक मार देता है और वह आदमी भी येचन को किक मारता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक बवंडर बन जाता है और वह आदमी दूर जाकर गिरता है। तो जिस चीज़ को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि यह वू साओ है जो किक में एक्सपर्ट था और इसने बहुत सारे किक से लोगों को मारा था, लेकिन इस आदमी ने इसको भी एक ही किक में हरा दिया। तो यह कैसे हो सकता है? यह आदमी सच में बहुत ही पावरफुल है। तो आगे येचन कहता है कि मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, तुम एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर सकते। और आगे वह सभी सोल्जर येचन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम बास्टर्ड, तुम बहुत ज़्यादा भौंक रहे हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी इतना इम्प्रेसिव कॉम्बैट जानता है, और मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ कि तुम लोगों में से कौन बास्टर्ड है। और यह कहकर वह अपने एक टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम हेवनली डिफाइन फिस्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह दूर जाने लगते हैं और दूर जाकर एक ही अटैक में हार जाते हैं। और येचन कहता है कि लगता है कि विक्ट्री मेरी हुई। और उन सभी को हराने के बाद येचन उन सभी सोल्जर से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि किसी को अब कंप्लेन है कि नहीं। तो जिस बात को सुनकर वह सभी सोल्जर कहने लगते हैं कि हम इतने सारे थे और हम एक आदमी को नहीं हरा पाए, यह कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और मैं तो इसकी पावर को सोच भी नहीं सकता कि यह कितना पावरफुल हो सकता है। तो तभी एक आदमी वहां पर उठकर कहता है कि मैं गूशवान अपने इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करता हूँ, और यह कहकर वह वहां पर खड़ा हो जाता है। तो जिसे देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह येचन की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो जिस बात को देखकर येचन अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है और इनको ट्रेन करना बहुत ही आसान रहेगा, और मुझे इनको ट्रेन करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वह कहता है कि मुझे बताओ कि तुम में से कौन हेवन डिफाइन फिस्ट सीखना चाहता है। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वह कहते हैं कि क्या आप सच में हमें सिखाओगे, और वह कहने लगते हैं कि हमें सिखाओ हमें सिखाओ, और हम उस टेक्निक को सीखकर बहुत सारे लोगों को हराना चाहते हैं। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हें पहले पेशेंस रखने की जरूरत है, और कहता है कि यह टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो ऐसे नहीं सीख सकते। और वह बताता है कि इसके कुछ फ्यू मूव्स है जिसको पहले तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, इसके बाद ही तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। और येचन कहता है कि अगर मुझे इनका सपोर्ट मिल गया तो मुझे अपनी पावर को बढ़ाने में बहुत ही आसानी रहेगी। और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास किंग जानचान का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे आदमी है, और पैसे की ओर से मुझे टांजान ग्रुप का सपोर्ट है, जिसके कारण मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे ड्रैगन सोल का सपोर्ट भी मिल जाए तो मुझे मिलिट्री पावर भी मिल जाएगी, जिसके कारण मैं बहुत सारे काम आसानी से कर पाऊंगा और मैं बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में भी बाहर निकल पाऊंगा, और मैं अपने सभी के सभी जाने वाले को प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। इसके कारण मुझे इस टीम को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा और अपनी साइड में रखना होगा। और आगे ये चन एक मास्टर लोंग के बारे में बात करते हुए कहता है कि मैंने ये लेंगटांग को उस मास्टर लोंग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, लेकिन किसी पावरफुल फोर्स ने उसके ऊपर रिसर्च करने से मना कर दिया। दोस्तों, यह वही मास्टर लोंग है जिसने येचन की फैमिली को बर्बाद किया था। तो आगे येचन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वह कैपिटल बहुत ही डेंजरस है और वहाँ पर पता नहीं कितनी रिचर्ड फैमिली है, लेकिन वह मार्शल आर्ट फैमिली से बहुत ज़्यादा डरती है। और वह कहने लगता है कि पता नहीं मुझे आगे कितने मुसीबत का सामना करना होगा और जब जाकर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और वह कहता है कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि मैं पूरी की पूरी चाइना और वर्ल्ड पर राज कर सकूं। और यह कहकर वह कहता है कि अब मैं अपनी पावर को और ज़्यादा जल्दी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आगे सीन बदलता है और हमें उस अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचन ने उन ग्रैंड मास्टर को मारा था, और वहाँ पर वही 3 वाइस ग्रैंड मास्टर होते हैं जिसने येचन को मारने के लिए आए हैं। तो उनमें से एक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसको किसी एक ऐसे ग्रैंड मास्टर ने ब्रेक किया है जो 400 रैंकिंग में था। तो जिस बात को सुनकर दूसरा कहता है कि यह बहुत ही पावरफुल फोर्सेस है और मुझे लगता है कि इसको बर्बाद करने वाला कोई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है। तो इस बात को सुनकर तीसरा कहता है कि मुझे लगता है कि कोई जानचान सिटी में एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है जिसको हम जानते नहीं हो। तो इस बात को सुनकर तीसरा कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई कल्टीवेटर है जो एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो जिस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कल्टीवेटर हो सकता है। तो इस बात को सुनकर तीसरा कहता है कि पता नहीं वह ये चंद 5 साल तक कहाँ था, और मुझे लगता है कि
उसने किसी ऐसे कल्टीवेटर या ग्रैंड मास्टर्स के साथ समझौता कर लिया है, जिसके कारण ही वह उस ग्रैंड मास्टर को मार पाया। और तो कोई रीज़न नहीं हो सकता कि वह इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर पर पहुंचकर उस ग्रैंड मास्टर को मारवाए। तो इस बात को सुनकर वह पहले वाला कहता है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट टांग को बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो गया है, जिसके कारण हमें उस ये चन को लेके जाना ही होगा और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आगे सीन बदलता है और हमें ये चन के विले का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर ये चन, शून्य और शाओ तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो तभी ये चन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यंग मिस्टर साओ इतना अच्छा खाना बनाती है और यह खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो इस बात को सुनकर शून्य कहती है कि सच में यह पहली बार है जब मैं शाया का खाना टेस्ट कर रही हूँ। तो इस बात को सुनकर वह कहती है कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए शुक्रिया, और मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत सारे रेसिपी को सीख रही हूँ और मैं बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। तो इस बात को सुनकर ये चन उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने यह खाना बनाया है, और मुझे बताओ कि तुम यह खाना कहाँ से लेके आई हो। तो इस बात को सुनकर शाओ कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा मीन हो रहे हो और यह खाना मैंने ही बनाया है। तो आगे शून्य येचन से पूछने लगती है कि येचन तुम कल कहाँ पर थे। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि कल मैं बेस में गया था। और वह शून्य से पूछने लगता है कि क्या तुम लिटिल हांग के पास जाना चाहती हो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर वह दोनों कहने लगती है कि हम दोनों ने शॉपिंग करने का डिसाइड किया है, इसलिए हम शॉपिंग के जा रहे हैं, इसलिए तुम अकेले जा सकते हो। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है चलो फिर खाना खा लो, फिर हम वहाँ पर जाएंगे। तो आगे सीन मिलता है और हमें येचन के विला का बाहर दिखा जाता है। वहाँ पर वही मिलिट्री का ऑफिसर होता है। तो उसको देखकर येचन अपने मन में सोचता है कि यह यहाँ पर आ ही गया। तो तभी वह मिलिट्री का ऑफिसर कहता है कि मैं इंस्ट्रक्टर को ग्रीड करता हूँ। तो जिसे देखकर येचन अपने मन में सोचता है कि वह चीफ बहुत ही एक्सपर्ट है, उसने इतनी जल्दी यहाँ पर इस सोल्जर को लगा दिया। तो येचन उस गाड़ी के अंदर बैठते हुए कहता है कि मैं जांग यूनिवर्सिटी के ओर जा रहा हूँ और मुझे इंस्ट्रक्टर कहना बंद करो, तुम मुझे मिस्टर ये या येचन कह सकते हो। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि यस सर। और आगे सी मिलता है और हमें येचन को उस यूनिवर्सिटी में दिखा जाता है। तो वहाँ पर वही ब्रदर हांग होता है जो कहता है कि ब्रदर चांद, जो तुमने मुझे टेक्निक दी थी वह वंडरफुल थी, जिसके कारण मेरी पूरी की पूरी पावर बॉडी पावर से इम्यून हो गई है और मुझे अपने पूरी की पूरी बॉडी में पावर फील हो रही है। तो जिस चीज़ को देखकर येचन कहता है कि यह आदमी तो पागल की तरह बात कर रहा है और मैंने इसको यह टेक्निक देकर गलती तो नहीं की। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, येचन लिटिल हांग के पास आया था जो उसका बचपन का दोस्त था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि येचन कुछ पिल निकाल कर कहता है कि यह पिल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और वह बताने लगता है कि इन पिल को 1 हफ्ते में 1 लेना। और आगे येचन लिटिल हांग से बताने लगता है कि पहली बार जब तुम इन पिल को खाओगे तो तुम्हें कुछ डिसकंफर्टेबल होगी और तुम्हें कुछ दर्द भी होगा, लेकिन जब तुम इनको खाने लगोगे तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और मैं तुम्हें कुछ टेक्निक दूंगा जिसके कारण तुम और ज़्यादा पावरफुल बन पाओगे। तो इस बात को सुनकर ब्रदर हांग कहते हैं कि येचन ब्रदर, तुम्हारा शुक्रिया, जिसके कारण मैं बहुत ही पावरफुल बनूंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस बात को सोचकर येचन कहता है कि तुम पहले कैसे थे और अब तो तुमने अपना पूरा का पूरा अपीयरेंस ही चेंज कर लिया है। तो आगे सीन बदल जाता है और हमें येचन को दिखा जाता है जो एक सड़क से जा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि यंग मैन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मेल डोमेट्री कहाँ है। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि उस तरफ मेल डोमेट्री है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो इस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन। तो येचन कहता है कि तुम्हारा वेलकम, और वह कहकर जाने लगता है। लेकिन तभी येचन कहता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन ने येचन पर अटैक कर देता है। तो जिस बात को देखकर येचन कहता है कि तुम सीमर्स ओल्ड मैन, तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसी की। और वह उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। तो इस बात को देखकर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज किया, तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो और तुम येचन हो ना। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हारा मुझसे क्या बिजनेस है और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम एक ऐसे बर्ड हो जिसको अपनी प्लेस नहीं पता, और तुम जो क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। और वह पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि उस मार्शल आर्ट अरीना में यान को किसने मारा। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि उस ट्रैश को मारने के लिए मुझे अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज़ भी नहीं करना पड़ा, और तुम पूछ रहे हो कि उसको किसने मारा। तो जिस बात को सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि बास्टर्ड येचन, तुमने जान को मारकर बहुत ही बुरा किया और वह हमारे
मार्शल आर्ट सोसाइटी का एक पार्ट था और इसके लिए तुम्हें हमारी मार्शल आर्ट सोसाइटी मार देगी। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं अब तुमसे कोई भी माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैंने पहले उस यान को मार दिया है और वह एक ट्रैश था, और जिस जैसे कि तुम्हारी पूरी की पूरी मार्शल आर्ट अकेडमी ही एक ट्रैश है जो मेरे सामने नहीं टिक सकती। तो जिस बात को सुनकर वह वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि तुम ये चैन बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो रहे हो, लगता है कि तुम्हें हमारी पावर दिखानी होगी। और यह कहकर वह अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैंने पहले ही बहुत सारे ग्रैंड मास्टर को इसके साथ लड़ा है और तुम भी उनमें से एक हो जो मेरे हाथों से आज मरने वाले हो। और यह कहकर वह दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये चन उसको एक ही अटैक में मार देता है और कहता है कि आज तुम भी मारे गए। तो आगे ये चन उस चीफ के द्वारा दिया गया उस सोल्जर के पास फ़ोन करता है और कहता है कि लिटिल डैंग मेरे पास आओ, मैंने कुछ ट्रैश को फैला दिया है, तुम उसको साफ कर दो। तो आगे वह सोल्जर कहता है कि मिस्टर ये मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो तभी उस वाइस प्रेसिडेंट का फ़ोन रिंगिंग करने लगता है, तो जिसे देखकर ये चन उसको उठा लेता है और तभी उसमें से आवाज़ आने लगती है कि यून क्या तुमने उस ये फैमिली के ट्रैश को मार दिया। और वह आगे कहने लगता है अगर उसने कुछ नहीं बताया तो उसको मत मारना, हम उसको प्रेसिडेंट के पास से लेके चलेंगे, हमें वह जिंदा चाहिए। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि लगता है कि यह लोग मरना चाहते हैं और इन मार्शल आर्ट सोसाइटी वालों ने पता नहीं कितने ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर भेजा है, लेकिन आज मैं इन सभी को साफ कर दूंगा। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वह सोल्जर भी वहाँ पर आ गया है और वह पूछने लगता है कि मिस्टर ये आपके साथ क्या। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो आगे ये चन बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक और काम है और वह उस फ़ोन को उस सोल्जर को दे देता है और कहता है कि मुझे इसकी लोकेशन का इन्वेस्टिगेशन करना है कि इसकी प्रीवियस कॉल कहाँ से आई थी। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि मैं यह काम कर दूंगा और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो आगे सीन मिलता है ये चन को हमें उसके विले में दिखाया जाता है। तो ये चन वहाँ पर मार्शल आर्ट सोसाइटी के बारे में देख रहा होता है कि उसमें कितने ग्रैंड मास्टर है और वह कब बनी थी। तो ये चंद देखते हुए कहता है कि लगभग 100 साल पहले इस मार्शल आर्ट सोसाइटी को बनाया गया था और इसमें 12 मार्शल आर्ट फैमिली है जो जानचन डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही पावरफुल फैमिली है। और आगे ये चंद बताने लगता है कि यह सभी के सभी मार्शल आर्ट फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर है, जिसके कारण मैं इन सभी को साथ एक साथ मिलकर नहीं लड़ सकता, मुझे इनको अलग अलग ही हराना होगा। और वह उसके प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हुए कहता है कि इसका प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है और उसकी रैंक 189 है नेशनल ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में, और मैंने सुना है कि यह 2 साल पहले की रैंकिंग है, पता नहीं अब वह कितना पावरफुल हो गया होगा, इसलिए मुझे और ज़्यादा पावरफुल होना होगा और मुझे इस स्टोन के बारे में भी और ज़्यादा जानना होगा और इसके और ज़्यादा एंशिएंट कल्टीवेटर को बाहर निकालना होगा जो मुझे मेरी मदद कर पाएंगे और मैं और ज़्यादा अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। और आगे ये चन उस स्टोन को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर चला जाता है। तो उसके अंदर जाने के बाद ये चन को उस न्यू एंशिएंट कल्टीवेटर की टोम दिखाई देती है। तो उसको देखकर ये चन कहता है कि यह टोम सेकंड टोम है जो अब अभी नहीं खुली है, जब मैं और पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं इसको समन कर पाऊंगा, जिसका नाम चांग ट्विंग कैंग होता है। तो जिसे देखकर ये चन अपने मन में सोचता है कि मुझे अब जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग होना होगा, जिससे ही मैं मार्शल आर्ट सोसाइटी को हरा पाऊंगा और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तो आगे हमें ये चन के फ़ोन में एक मैसेज दिखा जाता है जिसको लिटिल टांग ने किया होता है। दोस्तों यह वही सोल्जर है। तो वह बताने लगता है कि मैंने आपकी लोकेशन का पता लगा लिया है जो आपने मुझे पता करने के लिए भेजी थी, और वह बताने लगता है कि यह लोकेशन क्विंगशी होटल में है जो जांग सिटी में है और वहाँ पर 3 लोग रह रहे हैं, उनका नाम मा, शू और चू है, जो तीनों के तीनों मार्शल आर्ट सोसाइटी से हैं। तो आगे हमें येचन को डांग के साथ कॉल पर दिखाया जाता है। तो येचन कहता है कि क्या उन लोगों को पता नहीं चला कि मैंने उन लोगों में से एक को मार दिया है और वह अभी भी होटल में रह रहे हैं। तो इस बात को सुनकर लिटिल डांग कहता है कि मुझे लगता है कि उनको पता चल गया है, लेकिन वह उस बात पर बिलीव नहीं कर रहे और मिस्टर ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उनको लगता है कि वह मिस्टर ये को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वह फ़ोन काट देता है और कहता है कि मैं इसको अपना भी हैंडल कर लूँगा। और आगे येचन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने उन दोनों ग्रैंड मास्टर को भी मार दिया, लेकिन फिर भी मार्शल आर्ट सोसाइटी मेरे पास से रिवेंज लेने के लिए आएगी, इसलिए मुझे और ज़्यादा समय चाहिए जो मैं पावरफुल होने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं उस मार्शल आर्ट सोसाइटी को कुछ देर के लिए अपने पास आने से रोक सकूँगा। और आगे ये चन कहता है लगता है कि मुझे स्लेव टेक्निक का यूज़ करना होगा और उनको फोर्सफुली अपना स्लेव बनाना होगा, जिससे मैं उनको कंट्रोल पर करवाऊंगा और मार्शल आर्ट सोसाइटी को कुछ देर के लिए बिजी कर पाऊंगा, जिससे वह मेरे पास ना आए। तो आगे सीन बदलता है और हमें जांग सिटी क्वीन हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है।
तो आगे हमें वहां पर उन दोनों वाइस ग्रैंड मास्टर का सीन दिखा जाता है। तो वह कह रहे होते हैं कि पता नहीं शू ने अब तक हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्या वह सच में मारा गया है। तो इस बात को सुनकर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वह मारा गया होगा, और इस छोटी सी जानसन सिटी में इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो उस जैसे एक ग्रैंड मास्टर को मार सके। और मुझे लगता है कि वह अभी भी येचन के बारे में ढूंढ रहा होगा कि वह कहाँ पर गया है। तो जिस बात को सुनकर वह दूसरा ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे उसकी प्रेजेंस का अब पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ पर गया है, और मुझे लगता है कि वह पक्का ही मारा गया होगा। तो जिसे सुनकर वह दूसरा कहता है कि पता नहीं अब हम क्या करें, और हमें इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताना होगा कि उस येचन ने हमारे एक साथी को मार दिया है। तो जिस बात को सुनकर वह दूसरा भी उसकी हाँ में हाँ करने लगता है। तो तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों पर अटैक हो जाता है, तो जिससे वह पहले वाला ग्रैंड मास्टर बच जाता है। तो हमें वहाँ पर येचन को दिखाया जाता है। येचन कहता है कि मैंने पहले ही उस शू को मार दिया है और आज तुम दोनों भी यहीं पर मारे जाओगे। तो जिस चीज़ को देखकर वह दोनों ग्रैंड मास्टर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि येचन तुम हमें नहीं मार सकते, और एक ग्रैंड मास्टर अपने नाइफ से येचन पर अटैक कर देता है, लेकिन येचन उसको अपनी ओरा से ही ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, और उस नाइफ से ही उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तो हमें दिखाया जाता है कि वह नाइफ उस पहले वाले ग्रैंड मास्टर के पास जाने लगता है, और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। तो जिसे देखकर वह दूसरा वाला ग्रैंड मास्टर उसके सामने आ जाता है और एक स्पिरिचुअल वेपन से उसको अटैक को रोक लेता है। तो जिस चीज़ को देखकर वह दोनों कहने लगते हैं कि यह एक कल्टीवेटर है, हमें इसके मेथड से बच के रहना होगा, और इसके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। तो उस वेपन को देखकर येचन कहता है कि यह बैटन एक अनऑर्डिनरी वेपन है, और अगर तुम मेरे स्लेव बन जाओ और यह स्टिक मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तो जिस चीज़ को देखकर वह दोनों कहते हैं कि हम दोनों से मिलकर तुम नहीं लड़ सकते, क्या हुआ तुम कल्टीवेटर हो, लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे। और यह कहकर वह दोनों मिलकर येचन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और यह कहकर वह दोनों मिलकर येचन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन उन दोनों को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। तो तभी वह दूसरे वाला ग्रैंड मास्टर उसी स्टिक से येचन पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। और वह उस वेपन की एक टेक्निक को यूज़ करता है जिसका नाम घोस्टली सोल होता है। तो उससे एक घोस्ट की सोल येचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो येचन उसके अटैक से बचने लगता है और डिफेंस ऑन कर लेता है, लेकिन येचन उससे पीछे हट जाता है, और येचन तभी अपने ओरा को बाहर निकालता है और उस स्टिक को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम इस स्पिरिचुअल वेपन को यूज कर पाओ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि येचन उस वेपन को ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस वेपन की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। और यह कहकर वह उस ग्रैंड मास्टर को उस स्टिक से मारता है और वह दूर जाकर गिरता है, और एक ही बार में उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से डर के भागने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक मर्डर है जो 2 लोगों का मर्डर कर रहा है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो और या मेरा स्लेव बनना चाहते हो। और इसी तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये है येचन का स्लेव बनेगा या मरना पसंद करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन कोड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, येचन ने वहाँ पर जो 2 ग्रैंड मास्टर होते हैं उनमें से एक को मार दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है येचन कहता है कि माँ फैमिली ग्रैंड मास्टर मुझे बताओ कि तुम मेरे स्लेव बनना चाहोगे या मरना चाहोगे। तो जिस बात को सुनकर वह माँ फैमिली का ग्रैंड मास्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मेरी पूरी की पूरी माँ फैमिली बर्बाद हो जाएगी, और मैंने अपने ज़िंदगी में जितने भी काम किए हैं वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, इसके कारण मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। और यह सोचकर वह येचन का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि तुमने एक अच्छा डिसीजन बनाया, और यह कहकर वह अपनी एक ब्लड उसको देने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे बिट्रे करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें एक पल में ही मार दूंगा। और यह कहकर वह अपने ब्लड को उसके शरीर में डाल देता है। तो जिस चीज़ को देखकर वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह बहुत ही पावरफुल ब्लड है, और मुझे लग रहा है कि अगर इसने सोचा कि यह मुझे मार दे तो यह एक ही पल में मुझे मार देगा, और यह एक टेरिफाइंग स्पेल है। पता नहीं यह कल्टीवेटर कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो आगे येचन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं 1 महीने तक जानचन मार्शल आर्ट सोसाइटी को अपने पास नहीं देखना चाहता। अगर उसने मुझे तंग करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस बात को सुनकर माँ फैमिली का ग्रैंड मास्टर कहता है कि सर मैं समझ गया, और वह अपने मन में सोचने लगता है कि यह बहुत ही अजीब बात है, इसने बस 1 महीने का टाइम मांगा, क्या यह कॉन्फिडेंस है कि यह प्रेसिडेंट को बस एक महीने में ही मार देगा। तो आगे सीन बदलता है और हमें येचन का विले का सीन दिखा जाता है।
तो ये चन वहाँ पर बैठकर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वेपन मिल जाएगा और मेरी करंट स्ट्रेंथ के अनुसार यह स्पिरिचुअल वेपन बहुत ही अच्छा है। तो तभी ये चन आगे कहता है कि मैं जान चान मार्शल आर्ट सोसाइटी में 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जाऊंगा और देखूंगा कि वह प्रेसिडेंट जो नेशनल रैंकिंग में 189 पर है वह कितना पावरफुल है। तो तभी कोई येचन के हाउस के बाहर आ जाता है, तो जिसे देखकर येचन कहता है कि पता नहीं इतनी लेट को कौन आया है। तो आगे हमें वहाँ पर जान फैमिली की यंग लेडी का सीन दिखा जाता है। तो वह कहती है कि मिस्टर ये क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो जिसे देखकर येचन उसको अंदर ले लेता है और पूछने लगता है कि आपकी जान फैमिली के साथ क्या हुआ और आप इतनी लेट यहाँ पर क्यों आई हो। तो जिस बात को सुनकर वह कहती है कि मिस्टर ये आप इसको देखकर सब कुछ समझ जाओगे। तो येचन उस पेंडेंट को देखकर कहता है कि यह पेंडेंट किसी भी इंसान की कल्टीवेशन को 3 टाइम्स से बढ़ा सकता है और यह पेंडेंट बहुत ज़्यादा रेयर है और मैंने क्विंगलिन माउंटेन में भी इस पेंडेंट को नहीं देखा था। तो जिस पेंडेंट को देखकर येचन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। तो वह मिस कहती है कि मिस्टर ये आपको पता ही चल गया होगा कि इस पेंडेंट के कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। और वह बताने लगती है कि आपको पता है कि जॉनसन सिटी में हम स्पेशल ऑक्शन करते हैं और हमें यह ऑक्शन में ही मिला था और किसी ने कहा था कि हमें यह सोल्ड करना होगा, लेकिन हमें बाद में उसने उसको सोल्ड करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब मेरे फादर ने उसको फ़ोन किया तो पता चला कि वह फ़ोन नहीं उठा रहा और क्यूरियोसिटी में मेरे फादर उसके पास गए, लेकिन जब वह वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली मारी गई थी। और जब हमने उन सभी की लाशों को चेक किया तो हमें पता चला उनको जिसने मारा है वह बहुत ही पावरफुल और वह बहुत ही क्रूर है जिसने उन सभी को मारा है। और जिस भी फैमिली के साथ वह आदमी कॉन्टैक्ट में आया था वह एक एक करके मारी जा रही है। इसका मतलब यह पेंडेंट से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। अगर हमारी फैमिली के पास यह पेंडेंट रहा तो हमारी फैमिली भी बर्बाद हो सकती है। इसके कारण मैं आपको यह पेंडेंट देना चाहती हूँ और अगर आप इस पेंडेंट को प्रोटेक्शन करोगे तो आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। और मेरे फादर और मैं जॉनसन सिटी को छोड़कर जा रही हूँ और जब यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो मैं जॉनसन सिटी में वापस आ जाऊँगी, तब तक यह पेंडेंट आप रख सकती हो। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पेंडेंट का ध्यान रखूँगा। और येचन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मिस यांग ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और मुझे उनका भी मदद करनी होगी, लेकिन मैं अभी इनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। तो वह मिस वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मिस्टर ये आप इस पेंडेंट को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो और अगर हमारी जंग फैमिली को कुछ भी हुआ तो यह पेंडेंट आपका हो जाएगा और प्लीज़ आप इस पेंडेंट का ध्यान रखना। और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि आप भी सुरक्षित रहना। तो तभी येचन देखता है कि कोई उसके पीछे है, तो हमें दिखा जाता है कि वह सुनिए और शाह होती है। तो आगे वह दोनों पूछने लगती है कि यह लड़की कौन थी जो अब यहाँ पर थी, क्या हम दोनों से तुम्हारा पेट नहीं भरता जो तुम मिडनाइट में हमारे ऊपर चीटिंग कर रहे हो। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मेरी मदद चाहिए थी और तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तो आगे शाओ फ्रिज में से कुछ निकालते हुए कहती है कि येचन क्या तुम कल टांजन ग्रुप जाने वाले हो, तुम वहाँ पर बहुत ही समय से नहीं गए और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आने वाले हैं और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी है और हम अपने न्यू प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने वाले हैं, इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। तो तभी सुनिया भी उसके पास आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या तुम सच में वहाँ पर आओगे, और कल मेरी एक स्पीच है जिसमें मैं बहुत ही नर्वस हो जाऊँगी अगर तुम वहाँ पर नहीं आए। तो इसे सुनकर येचन कहता है कि मैं वहाँ पर जरूर आऊँगा और तुम दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर भी लूँगा। तो इसे सुनकर सुनिया खुश हो जाती है। तो आगे सीन बदलता है और हमें येचन को उस जेड पेंडर को पकड़े हुए दिखा जाता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जॉन फैमिली इस सिटी की सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट फैमिली थी, लेकिन उसे भी भागना होगा, लगता है अपोनेंट बहुत ही पावरफुल है। और वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि उनके पीछे कौन है, लेकिन मैं उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को जानता हूँ, वह इतनी आसानी से नहीं मारे जाएंगे और मैं अपना ट्राई करूँगा जो मैं इस पेंडेंट से बहुत सारे फ़ायदे निकाल पाऊँ। और आगे येचन उस पेंडेंट से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि यह पेंडेंट सच में बहुत ही अच्छा है, इससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड 3 गुना ज़्यादा हो गई है और मैं बहुत जल्दी अपने ब्रेक थ्रू के पास पहुंच जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वह पेंडेंट उस स्टोन के पास जाने लगता है और येचन कहता है कि इन दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही येचन यह कहता है तो तभी वह जेड पेंडेंट टूट जाता है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि यह क्या हुआ। तो वह अपने मन में सोचते कहता है लगता है कि इस स्टोन ने इस जेड पेंडेंट की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है जिसके कारण यह टूट गया।
तो आगे येचन उस टॉम स्टोन के अंदर चला जाता है और देखने लगता है कि उस टॉम स्टोन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो वह देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और उसके अंदर एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी भी आ गई है। तो ये देखकर येचन कहता है कि लगता है कि इस स्पिरिचुअल स्टोन ने उस जेड पेंडेंट की सारी क्वालिटीज़ को एक्वायर कर लिया है, जिसके कारण इसका पूरा का पूरा इसमें बहुत सारे चेंज आ गए हैं। लेकिन मैं मिस जांग को क्या एक्सप्लेन करूंगा कि उसके जेड पेंडेंट के साथ क्या हुआ। लगता है मुझे उनको कुछ स्पिरिचुअल फील देनी होगी जिससे वह शांत हो जाए। तो आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। तो हमें यानचन की उस टांजन ग्रुप का सीन दिखा जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। तो वहाँ पर हमें येचन को दिखा जाता है। तो वह कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिली आई है, यह इतनी भी बुरी बात नहीं है। तो तभी वहाँ पर शून्य और शाव आते हुए कहती है कि यहाँ पर सभी प्रेजेंट है, लगता है कि हमें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा। तो इसे सुनकर येचन कहता है कि चलो फिर हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमें शून्य और शाव को दिखा जाता है जो उस टांजन कॉर्पोरेशन की न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तो वह बताते हुए कहते हैं कि हमने 2 प्रोडक्ट को बनाया है, जिसका नाम ब्लड क्लोटिंग पिल और दूसरी का नाम एंटी एजिंग एलिक्सर है। यह ब्लड क्लोटिंग पिल किसी भी ओल्ड मैन की फिजिक्स को बहुत ही अच्छा बना सकती है और एंटी एजिंग एलिक्सर किसी की भी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सकती है और उसकी नेचुरल ब्यूटी को बाहर निकाल सकती है। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी मीडिया रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि क्या आप सच में बात कर रहे हो, क्या आपने इसको टेस्ट किया है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो जिस बात को सुनकर चुनिया कहती है कि हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन हम किसी 5 रिपोर्टर को चूज़ करेंगे जो इसको एग्जामिन कर सकता है और इसके इफ़ेक्ट खुद ही देख सकता है। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि हम इसको ट्राई करना चाहेंगे। तो आगे हमें दिखा जाता है कि कुछ लोग मिलकर वहाँ पर उस क्रीम को ट्राई करते हैं। तो उसके रिजल्ट देखकर वह कहते हैं कि यह तो सच में अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो जिस चीज़ को देखकर चुनिया कहती है कि लगता है कि सभी हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं और जो भी इसको बाय करना चाहता है वह बाय कर सकता है और आज से ही इसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी गई है। और शून्य अपने मन में सोचने लगती है कि आज का प्रोग्राम सच में बहुत ही अच्छा हुआ। तो तभी कोई कहता है कि मुझे एक ऑब्जेक्शन है। तो जिसे देखकर शून्य कहती है कि आप कौन हो। तो जिस चीज़ को सुनकर वह रिपोर्टर बताने लगती है कि मैं जापान डेली न्यूज़ की एक रिपोर्टर हूँ, मैं आपके टांजन ग्रुप के इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ जानना चाहती हूँ। और आगे वह रिपोर्टर कहने लगती है कि हमें इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानना होगा कि यह सेफ भी है नहीं। इसके इफ़ेक्ट तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हमें अभी भी कोई डाउट है कि यह सेफ्टी को पूरी तरह से फुलफिल करता है नहीं, इसलिए हमें इसके ऊपर टेस्ट करना होगा। तो जिस चीज़ को देखकर येचन अपने मन में सोचता है कि इस तरह के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और हमारे बिजनेस में टांग अड़ाने की जरूर कोशिश करेंगे और यह जापान वाले हमारे प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहेंगे। तो आगे शून्य कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन हम अपनी सीक्रेट रेसिपी आपको नहीं दे सकते। तो जिस बात को सुनकर वह रिपोर्टर कहती है कि लगता है कि आपका एटीट्यूड हमारी तरह बहुत ही बुरा है और आप डरते हो कि आपके प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा तो इसमें सेफ्टी इशू आएगा और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहने लगते हैं कि यह सच में सही बात कर रही है और हमें देखने को मिला है कि इसके वंडरफुल मेडिकल इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हुए तो वह भी बहुत ही बुरे होंगे। हमें इसके साइड इफ़ेक्ट को जांचना होगा कि यह कोई साइड इफ़ेक्ट वाली पिल तो नहीं है। तो इस बात को सुनकर चुनिया परेशान होने लगती है और कहती है कि हमारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और हमें गवर्नमेंट ने पहले ही अप्रूवल दे दिया है कि यह एक सेफ प्रोडक्ट है, प्लीज़ हम पर विश्वास कीजिए। तो जिस चीज़ को देखकर शाव कहती है कि मैंने शून्य को पहले ही होस्ट बना दिया और वह अब बहुत ज़्यादा पैनिक में लग रही है। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तो तभी येचन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि शून्य तुम मुझ पर सब कुछ छोड़ सकती हो। तो तभी वह रिपोर्टर कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो जिस चीज़ को देखकर शून्य कहती है कि येचन तुम यहाँ पर आ गए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, शून्य से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो जिसे देखकर येचन आगे आ जाता है और कहता है कि मैं सभी के डाउट क्लियर कर दूंगा। तो तभी वह जापानीज रिपोर्टर कहने लगती है कि तुम कौन हो और अगर तुमने हमें अपनी रेसिपी नहीं बताई तो मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि हमने पहले ही कह दिया है कि गवर्नमेंट ने हमें इस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है और यह एक सेफ प्रोडक्ट है, बस तो तुम तो बस हमें पुश करके यह प्रोडक्ट की रेसिपी को चुराना चाहती हो। तो जिस चीज़ को सुनकर वह रिपोर्टर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण मैं यह इंश्योर करना चाहती हूँ कि यह सेफ भी है या नहीं। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम बस एक
बिच हो जो हमारे प्रोडक्ट को चुराना चाहती हो। तो जिस बात को सुनकर वह ये चन को चिढ़ाते हुए कहती है कि फिर क्या हुआ कि तुमने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया है, लेकिन हमें तो बस रेसिपी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि यह प्रोडक्ट अच्छा है नहीं। क्या तुम इसके बदले मुझे मारोगे? तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने हाथ में कुछ लेता है और उसको एक स्लैप मार देता है। तो जिसे देखकर सुनिए कहती है कि ये चन तुम बहुत ज़्यादा रिकलेस हो रहे हो। तो तभी वह जापानीज रिपोर्टर कहती है कि तुम सभी ने देखा कि इसने मुझे मारा, यह टैंजन ग्रुप वोलेंस का साथ ले रहा है और यह अपने ग्राहकों को मारता है। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें मारा? और वह कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे फेस पर अपने प्रोडक्ट को ट्राई कर रहा था। तो आगे हमें उस फीमेल रिपोर्टर की फेस की ओर दिखाया जाता है जो पहले बहुत ही गंदा था लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया होता है। तो जिस चीज़ को देखकर वह कहता है कि मैं तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही हूँ। तो वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वह कहते हैं कि यह तो किसी नोवेल की स्टोरी की तरह लग रहा है और इसकी इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है और हमें इसकी पिक्चर लेनी होगी क्योंकि यह एक हेडलाइन बनने वाली है। तो तभी वह लेडी रिपोर्टर कहती है कि मेरे अदर फेस का क्या करूं? तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। और वह बताता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी मेडिसिन के इफेक्ट परमानेंट है। और आगे ये चन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रख रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हाफ फेस प्रीटी कर रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो इसे सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहने लगते हैं कि यह प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा? तो ये चंद बताता है कि यह प्रोडक्ट हम आज सेल करने वाले हैं। और वह बताने लगता है कि पहले हम इसको चाइना में रिलीज़ करेंगे और बाद में पूरी की पूरी दुनिया में इसको फैला देंगे, लेकिन हम कभी भी जापान में एंटर नहीं करेंगे। तो जिसे सुनकर वह लेडी कहने लगती है कि तुम हमारे जापान को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। तो वह कहता है कि इसमें मेरी मर्जी, क्योंकि यह प्रोडक्ट मेरा है और मैं जहाँ चाहे वहाँ पर इसको सेल कर सकता हूँ और तुम बस एक रिपोर्टर हो जो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही हो और सिक्योरिटी गार्ड इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। तो आगे ये चंद कहता है कि चलो फिर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो भी है वह सुनिए और शाया के पास आ सकता है। और आगे ये चंद वहाँ से चला जाता है। तो तभी ये चंद के पास सीओ सैन आते हैं और कहते हैं कि क्या आप सच में जापानीज मार्केट पर गिव अप करना चाहते हो? तो आगे ये चंद कहता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जो काम कर रहे थे वह आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो जिस बात को सुनकर शिवसेन कहते हैं कि यस सर। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उसके पास शायव आती है और कहती है कि ये चंद आज तुमने बहुत ही अच्छा किया और तुमने मेरे सारा के सारे गुस्से को रिलीफ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और आगे हमें दिखाया जाता है कि शाव कहने लगती है कि जान सिटी कुछ समय से पीसफुल है लेकिन जानसन सिटी अब एक बहुत ही बड़े क्योस में आने वाली है। तो जिस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि क्या हुआ? तो जिस बात को सुनकर शाव कहती है कि मैंने एक अर्जेंट न्यूज़ सुनी है कि एक प्राइवेट जेट जान सिटी में एक्सप्लोड हो गया है और उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। तो जिस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि प्राइवेट जेट और अपने मन में सोचने लगता है कि जान फैमिली की जनरेट कल रात मेरे पास आई थी, लगता है कि यह प्लेन उन्हीं का होगा। और आगे ये चंद मिस जान के पास फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता। तो जिसे देखकर वह कहता है कि लगता है मुझे इसके बारे में पता करना होगा और वह ड्रैगन सोल टीम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बता देता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि वह प्राइवेट जेट किसका था। तो आगे हमें ये चन को जिंग फैमिली के हाउस में दिखाया जाता है। तो ये चन वहाँ पर आकर कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है। तो जैसे ही ये चन उसके अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह मारे गए होते हैं। तो इसे देखकर वह लिटिल हार्ट कहने लगता है कि यह कैसे हो सकता है कि किसी ने जंग फैमिली को पूरी की पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये चन उन सभी की बॉडी को देखकर कहता है कि जो भी मर्डरर थे वह बहुत ज़्यादा क्रूर थे, उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा और यहाँ पर सभी के सभी लोगों को मार दिया। तो तभी आगे लिटिल हार्ट कहता है कि मिस्टर ये मैंने उस प्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे बताओ कि उस प्लेन के बारे में तुम्हें क्या पता चला? तो वह बताने लगता है कि वह प्राइवेट जेट जिन फैमिली का था लेकिन उसके अंदर हेड नहीं था और वह प्लेन बिल्कुल खाली था। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि उसमें मिस जांग और उसके फादर नहीं थे, लगता है कि वह किसी और प्लेन में वहां से निकल गए हैं और वो उसने एक खाली प्लेन रखा जिससे वह दुश्मनों का अटेंशन उस प्लेन की ओर कर सके। तो वह दोनों कहाँ गए होंगे? और आगे लिटिल हार्ट कहने लगता है कि हमने ड्रैगन सोल टीम से एक अबैंडन्ड बॉडी को फाइंड किया है और हमने कंफर्म किया है कि यह जिन यान लेंग के फादर हैं और
यह उन एनिमीज से लड़ते हुए बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, जिसके कारण इनकी सारी की सारी हड्डी भी टूट गई और वह वहीं पर मारे गए। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि क्या तुमने मिस जांग को वहां पर देखा? तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि हमें उनके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिली है और मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुमने जितना कर लिया उतना ही काफ़ी है, और यह कहकर वह उसको वहाँ से भेज देता है। तो जिसे सुनकर वह वहाँ से चला जाता है और आगे कहता है, ये चन कहता है कि मुझे मिस चांग को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और आगे ये चन कहता है कि मुझे उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा और यह पता करना होगा कि वह कहाँ पर है, और उन्होंने जो जेड पेंडेंट मुझे दिया था मैं उनको वापस नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे उनको कुछ रीपेमेंट भी करनी होगी। और यह कहकर वह उस जेड पेंडेंट को बाहर निकालता है और उसके ऊपर जो जिन का ओरा होता है उसको एक स्पेल से कास्ट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेल के कास्ट होते ही ये चन को पता चल जाता है कि मिस जिन कहाँ पर है। दोस्तों यह स्पेल ये चन ने पहले भी कास्ट किया है, तो वह वहाँ पर चला जाता है। तो आगे से मिलता है और हमें मिस जिन का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा होता है। तो मिस जिन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मैं इस आदमी के हाथों यहाँ पर मारे जाने वाली हूँ। तो वह आदमी कहते हैं कि एक मैरी मार्शल आर्ट जिन फैमिली का वह सोचता है कि वह मुझे हरा सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वह बहुत ही बड़ा होता है, जो एक पवर्ट की तरह लग रहा होता है, और जिसे देखकर मिस जिन भी कहती है कि यह एक पवर्ट है जो यहाँ पर आ गया है। तो वह कहता है कि मुझे बताओ कि वह जेड पेंडेंट कहाँ पर है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो जिस बात को सुनकर मिस जिन कहती है कि तुमने मेरी पूरी की पूरी जिन फैमिली को बर्बाद कर दिया और मेरे पूरी फैमिली को भी मार दिया, मैं तुम्हें कभी भी उस जेड पेंडेंट के बारे में नहीं बताऊंगी। और यह कहकर वह उसके ऊपर थूक देती है। तुझे देखकर वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बैडली मरना चाहती हो। तो जिसे सुनकर मिस जिन कहती है कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी मार दो। तो उसे सुनकर वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, और मैं अगर तुम्हें मार दूंगा तो मैं पेंडेंट के बारे में किससे पूछूंगा, और अगर मैंने तुम्हें इतनी इजीली मार दिया तो यह चैलेंजिंग नहीं होगा। तो इस बात को सुनकर मिस जिन कहती है कि तुम पवर्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो। और वह कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चार्म से तुम्हें कॉन्कर कर लूँगा और अपनी वुमेन बना लूँगा। और वह एक की को निकालता है और कहता है कि यह एक इनविजिबल मैजिक की है जो इस हॉल में जाएगी और यह किसी भी वुमेन को अपने अंदर सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस बात को सुनकर वह कहती है कि प्लीज़ गॉड मुझे बताइए यहाँ पर एक पवर्ट है, और वह उस चाबी से उस लॉक को खोलने ही वाला होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई आ जाता है और वहाँ पर हमें ये चन को दिखा जाता है जो सही टाइम पर वहाँ पर आ गया होता है। तो ये चन कहता है कि तुम पवर्ट तुम वहीं पर मारे जाओ, और उस पवर्ट की वह की उस लावा में गिर जाती है। तो जिसे देखकर वह कहने लगता है कि मेरी की वह उसमें चली गई, मैं अब उस की को कैसे ढूंढूंगा। तो ये चन कहता है कि मिस जांग क्या आप खड़ी सकती है। तो जिसे देखकर मिस जांग कहती है कि मिस्टर ये आप यहाँ पर क्यों आए। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए आया। और आगे ये चन कहता है कि आपको पता था कि पूरी की पूरी जान सिटी में मैं ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, फिर भी आपने मुझसे मदद नहीं मांगी। तो जिस बात को सुनकर मिस जांग कहती है कि यह हमारी फाइट है और मैं आपको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसने कभी भी मेरे बारे में इसको एक्सपोज नहीं किया और यह मेरे लिए बहुत अच्छी फ्रेंड है और मुझे भी इसको सिंसियरली ट्रीट करना होगा। तो ये चन कहता है कि चलो फिर हम एक डील करते हैं और मैं वह पेंडेंट ले लूँगा और इस पेंडेंट के बदले मैं आपकी फैमिली का रिवेंज लेने में आपकी मदद करूँगा। तो इस बात को सुनकर मिस जांग कहती है कि अगर हमारी जिन फैमिली मारी गई तो प्रोमिस के अनुसार वह पेंडेंट तुम्हारा हो जाएगा। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और यह कहकर वह उस आदमी की ओर जाने लगता है। तो वह पवर्ड आदमी कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि वह की कितनी इंपॉर्टेंट थी, और अगर वह खो गई तो मैं अपने काम को कैसे करूँगा, और मैं उसके बिना तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। तो वह मोटा आगे कहता है कि अगर तुमने मेरी की को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जिसे देखकर ये जन कहता है कि तुम तो बस एक पवर्ड हो जो यहाँ पर आ गए हो। तो वह मोटा येचन पर अटैक कर कर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेता है। तो जिसे देखकर वह मोटा कहता है कि तुमने मेरे ब्लेड को अपने हाथ से कैसे रोक लिया। तो येचन कहता है कि तुम बस एक ट्रैश हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और वह उसके ब्लेड को भी एक ही अटैक में तोड़ देता है। तो येचन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली वेपन क्या होता है, और वह अपने उस स्टिक को बाहर निकाल लेता है।
तो जब वह मोटा उस स्टिक को देखता है तो वह डर जाता है और कहने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मैं यंग फैमिली का एक जीनियस कल्टीवेटर हूँ और अगर तुमने मुझे मारा तो पूरी की पूरी यंग फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें मार देगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अंकल टांग है जो प्रेसिडेंट है जॉन मार्शल सोसाइटी के, और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम उनके सामने भीख मांगते हुए दिखोगे। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हारे अंकल टांग है, और यह कहकर वह कहता है कि मुझे उनका एक फेवर लेना है। तो जिसे सुनकर वह खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे अंकल को जानते हो और यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि आज तो तुम भी यहीं पर मारे जाओगे और कुछ दिनों बाद तुम्हारा अंकल भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गोड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, येचन ने अपने वेपन निकाल लिया था और उस मोटे को मारने के लिए जा रहा था। तो जिसे देखकर वह कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे अंकल तुम्हें मार देंगे और मेरा अंकल बहुत ही पावरफुल है। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम तो अपने आप को मार्शल आर्ट जीनियस कहते थे, लेकिन तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल वेपन है और तुम बहुत ही पावरफुल हो। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि इसका मतलब तुम अब अपनी जान की भीख मांग रहे हो। तो इस बात को सुनकर वह मोटा कहता है कि अगर तुमने मुझे बख्श दिया तो मैं अपने अंकल को इसके बारे में नहीं बताऊंगा और अंकल तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं ऐसा दिखाऊं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो आगे वह मोटा अपने मन में सोचने लगता है कि अगर यह यहाँ पर फंस गया और मैं जिंदा बच गया तो मैं अपने अंकल को बताकर तुम्हें मरवा दूंगा और इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल फैमिली ही जीत सकती है और तुम जैसे एक ट्रैश को इस वर्ल्ड में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन उसको वहीं पर मार देता है और कहता है कि तुम बस एक ट्रैश हो और मैं तुम्हारे अंकल को भी जल्दी से तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो आगे सीन बदलता है और हमें मिस जांग का सीन दिखा जाता है। तो वह कहती है कि मेरी फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और मेरे लिए अब सब कुछ ओवर हो गया। तो इस बात को सुनकर येचन उसको एक हीलिंग पिल देता है और कहता है कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो इसे देखकर जांग कहती है कि ये आपका शुक्रिया। तो येचन कहता है कि अब तुम्हारी जिन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब तुम आगे क्या करने वाली हो। तो इस बात को सुनकर जिन कुछ नहीं कह पाती और वह कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती और आपने टांग हाउ के उस भतीजे को मार दिया जिसके कारण वह पक्का ही मुझ पर सस्पेक्ट करेगा और मुझे मारने के लिए बहुत सारे बंदों को भेजेगा। अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा लिया लेकिन फिर भी वह मुझे मारने के लिए कुछ भी करेगा। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वह कहता है कि पहले तुम लोंग हुआ में चले जाओ और मैं तुम्हें वहाँ पर एक न्यू आइडेंटिटी दे दूंगा जिससे तुम टांग हाउ से बच पाओगे और तुम्हें कभी भी टांग हाउ नहीं ढूंढ पाएगा। तो जिस बात को सुनकर जिन रेडी हो जाती है और कहती है कि मिस्ट्री आपने जो कहा मैं वही पर करूंगी और आज से मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। तो आगे हमें एक शॉकिंग न्यूज़ के बारे में बताया जाता है जो पूरे के पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैल गई है। तो यह शॉकिंग वर्ल्ड उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में होती है जो टंजन ग्रुप ने रिलीज़ किया होता है। तो आगे हमें दो रिपोर्टर को आपस में बात करते हुए दिखा जाता है। वह कहते हैं कि टंजन ग्रुप का यह प्रोडक्ट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है और मैंने सुना है कि इसने अब तक 100 मिलियन की सेल कर चुका है और यह कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। कुछ ही दिनों में यह प्रोडक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और टंजन ग्रुप इसके दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है और इसकी जो सेल हो रही है वह एक अमेजिंग बात है। तो आगे सीन बदलता है और हमें शाया मैंसन का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर शाया के फादर और शाया की मदर दिखाई जाती है। तो शाया के फादर कहते हैं कि तुमने इस टंजन ग्रुप के बारे में सुना जो येचन नाम के इस बच्चे का है। तो जिस बात को सुनकर शाया की मदर कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना और मुझे नहीं लगा था कि टंजन ग्रुप इतनी जल्दी इतना बड़ा ग्रुप बन जाएगा और एक साल में ही है चाइना का टॉप ग्रुप बन जाएगा। तो इस बात को सुनकर शाया के फादर कहते हैं कि लगता है कि तुम उस येचन से हारने वाली हो। तो इस बात को सुनकर शाया की मदर कहती है कि मैंने पहले ही उससे हार मान ली है और मुझे नहीं लगता कि मैं उससे अब जीत पाऊंगी। मैं मानती हूँ कि वह बच्चा बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो जिस बात को सुनकर शाया के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शाया को उसके साथ देखना चाहती हो लेकिन हमें क्विंग फैमिली से शाया की शादी करनी होगी। तो वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर मेरी फैमिली के बारे में बात हो रही है। तो जिसको देखकर वह दोनों कहने लगते हैं कि क्विंग फैमिली के यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं कुछ दिन इस कंट्री से बाहर का था, तुम तो मेरी फियांसी की शादी किसी और के आदमी के साथ करने के लिए तैयार हो गए हो। तो इस बात को सुनकर शाया के फादर कहते हैं कि मैंने सुना था कि क्विंग फैमिली का यंग मास्टर अपने सर्कुलेशन से बाहर आ गया है और इसको यह सब पता है कि रोक्सी की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था। तो वह कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो वह यंग मास्टर उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम पर इजी नहीं जाने वाला, और तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी फियांसी को किसी और के साथ देख सकते हो, और तुम्हारी फैमिली तुम्हें बर्बाद कर देगी अगर तुम्हारी बेटी ने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की। तो इसे देखकर शाओ की मदर कहती है कि यंग मास्टर क्वीन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, और हम आपकी शादी शाओ से करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि जल्दी से शाओ को मेरे सामने ले आओ, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको मार दूंगा। तो तभी शाओ की ग्रैंड मदर वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि होनिए क्या हुआ। तो इस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई आ गया है, और यह कहकर वह अपनी एक टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। तो उसे देखकर शाओ की मदर कहती है कि मोम क्या आप ठीक हो, मोम आप उठ जाओ। तो आगे वह यंग मास्टर कहता है कि अगर शाओरू यहाँ पर नहीं आई तो शाओरू की ग्रैंड मदर यहीं पर मारी जाएगी, और पूरे के पूरे जान जान में ऐसा कोई नहीं है जो इसको बुझा सकता है। तो आगे सीन बदलता है और हमें येचन के मैंसन का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर हमें शाओ और शून्य का दिखा जाता है जो बहुत ज़्यादा थक गई होती हैं। तो इसे देखकर येचन उसके पास पानी लेके आता है और कहता है कि आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, पहले तुम कुछ पानी पी लो। तो इस बात को सुनकर शून्य और शाओरू दोनों उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज का काम हम सभी ने मिलकर किया है, लेकिन तुम वहाँ पर बॉस थे फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तो इस बात को सुनकर शून्य भी कहती है कि मैंने आज का सारे के सारे कॉन्फ्रेंस में खड़ी रही और तुम वहाँ पर बस एक टाइम के लिए आए और वहाँ से गायब हो गए। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, और तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए पहले तुम इस पानी को पी लो। तो आगे येचन वहाँ पर बैठकर सोचने लगता है कि वह मेडिसिन कल्टीवेटर दोबारा बनाए गए थे, इसके कारण वह इतनी जल्दी बिक गए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे पावर हाउस है जो अब मेरे ऊपर नज़र गिरा लेंगे और मुझ पर हमला करने के लिए आएंगे। मुझे इसके लिए और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तो आगे शाओ का फ़ोन दिखाया जाता है जो रिंग नहीं कर रहा होता है। तो शाओ कहती है कि डैड क्या हुआ। तो इसे सुनकर वह रोने लगती है और कहती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ, और यह कहकर वह वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ देर में आती हूँ। तो इसे देखकर शून्य कहती है कि शाओरू तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो येचन पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ। तो शून्य कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन फ़ोन आने के बाद यह यहाँ से भाग गई। तो इस बात को सुनकर शून्य कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो येचन अपने उस सोल्जर फ्रेंड के पास फ़ोन करता है और कहता है कि लिंगटन मुझे बताओ कि अभी शाय फैमिली में रिसेंटली क्या हुआ है। तो वह बताने लगता है कि शाय फैमिली की ग्रैंड मदर उस हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई है। तो आगे वह सोल्जर कहता है कि शाओ की पेरेंट्स शाओ की ग्रैंड मदर को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ होगा। तो इस बात को सुनकर येचन अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैंने उनको बर्थडे पार्टी में देखा था तो वह बिल्कुल ही हेल्थी लग रही थी, लगता है उसके बाद उनके साथ कुछ हो गया है। तो येचन कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास और भी कोई रिपोर्ट है। तो इस बात को सुनकर वह सोल्जर कहता है कि मैंने सुना है कि क्यूंग फैमिली का यंग मास्टर अब अपने सर्कुलेशन से बाहर आ गया है। तो इस बात को सुनकर ये कहता है कि मुझे बताओ कि उनके साथ और कौन आया है। तो इस बात को सुनकर वह बताता है कि वहाँ पर कुछ ग्रैंड मास्टर भी है जो उसके साथ उस माउंटेन से बाहर आए हैं। तो आगे येचन कहता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई न्यूज़ है। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि मेरे पास और कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ राइडर को भेज सकता हूँ। तो इस बात को सुनकर येचन मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज करो, और यह कहकर वह फ़ोन को काट देता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है। उस जेट पढ़ने के कारण मेरी कल्टीवेशन स्पीड 3 टाइम्स से इंक्रीज़ हो गई है, और मैंने सेकंड मोन्टीमेंट को भी स्ट्रॉन्गली इफेक्ट कर दिया है, जिसके कारण वह भी कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा और मुझे एक और एंशंट कल्टीवेटर मिल जाएगा। तो तभी वहाँ पर शून्य आ जाती है। तो इसे देखकर येचन कहता है कि क्या तुम शाओ के पास नहीं पहुँच पाई। तो जिसे सुनकर शून्य कहती है कि शाओरू ने एक कैब बुक की और वहाँ से चली गई, और वह मेरे कॉल का भी आंसर नहीं दे रही। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि लगता है कि मुझे उस हॉस्पिटल में जाना होगा और देखना होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आगे सीन बदलता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर हमें ब्रदर डोंग को दिखा जाता है जो कहता है कि मिस्टर ये क्या आप ठीक हो, क्या आप जाने के लिए तैयार हो। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि जाननान सिटी में चलो। तो आगे हमें जाननान सेंट्रल सिटी ऑफ जाननान का दिखाया जाता है, जहाँ पर येचन एक माउंटेन मंच मैंसन में पहुँचता है। तो उस मैंसन को देखकर ब्रदर डैंग कहते हैं कि यह तो एक लग्जरियस मैंसन है, मैंने तो इस तरह का मैंसन आज तक नहीं देखा, यह तो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि यह मेरे एक फ्रेंड द्वारा दिया गया है, और यह फ्रेंड लिंगटन है। दोस्तों यह वही आदमी है जो जिसको
जांगचन का किंग भी कहते हैं। तो ये चन कहता है कि शाओ डिंग, क्या तुम मेरे साथ अंदर जाना चाहते हो? तो इस बात को सुनकर ब्रदर ने कहते हैं कि मुझे बाहर रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है और मुझे कुछ रिपोर्ट भी करना है, जिसके कारण मैं इस जांगचान मेंशन में नहीं जा सकता और इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आगे ये चन उस मेंशन के अंदर जाने लगता है। तो तभी ये चन के पास किसी का फोन आता है। तो ये चन कहता है यह तो वो फैमिली का वह ग्रैंड मास्टर है जो शाओ की बर्थडे पार्टी में मेरी साइड था। तो वह फोन उठाकर कहता है कि वो फैमिली ग्रैंड मास्टर, आपके साथ क्या हुआ? तो इस बात को सुनकर वह ग्रैंड मास्टर बताने लगता है कि मुझे एक खबर मिली है कि आपके ऊपर खतरा है और मेरे वो फैमिली के मास्टर भी आपसे मिलना चाहते हो। तो जिस बात को सुनकर जैसे अपने मन में सोचने लगता है कि यह वो फैमिली ग्रैंड मास्टर मेरे साथ था। मुझे लगता है कि क्विंग फैमिली ने इस वो फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम इकट्ठी कर ली है, जिसके कारण इसके ऊपर मुसीबत आएगी। मुझे इसकी मदद करनी होगी वरना यह मारा जाएगा। और आगे ये चन वो फैमिली के ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मुझे तुम अपना एड्रेस बता दो कि तुम कहाँ पर हो और वह ग्रैंड मास्टर मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टिवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन जाननाम सिटी में आ गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें ये चन को वो फैमिली के मेंशन के आगे दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हमें वो फैमिली के ग्रैंड मास्टर को भी दिखाया जाता है। तो ये चन उसे कहता था कि मुझे लगा नहीं था कि जब मैं जाननाम सिटी में आऊँगा तो सबसे पहले फैमिली मुझे वो फैमिली ही मिलेगी जिसके कॉन्टैक्ट में मैं आऊँगा। तो आगे वह वो फैमिली ग्रैंड मास्टर कहता है कि मिस्टर, ये मुझे लगता है कि हमारे लीडर और क्वीन फैमिली के लीडर के बीच कुछ डील हो गई है, जिसके कारण आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को सुनकर ये जन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर उन्होंने कुछ भी मूव किया तो मैं उनको जाने नहीं दूंगा। तो इस बात को सुनकर वह वो फैमिली ग्रैंड मास्टर कहता है कि लेकिन हमारे पास एक चांस है कि हम जानना मार्शल आर्ट सोसाइटी को अपने साथ कर सकते हैं, क्योंकि वह आज यहाँ पर आने वाले हैं। क्वीन फैमिली और वो फैमिली के बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण वह फैमिली यहाँ पर आ रही है। अगर आपने उनके साथ अच्छे रिलेशन बना लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आगे सीन बदलता है और आगे हमें वो फैमिली के मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हमें एक लड़की और उसके फादर का सीन दिखाया जाता है। तो हमें बताया जाता है कि यह वो फैमिली की लीडर की बेटी है जिसका नाम वू शीलिंग है और यह वो फैमिली का लीडर है जिसका नाम वू क्विंग है। तो येचन को देखकर वह वू शीलन कहती है कि यह येचन है और मैंने अपने अंकल वू से सुना है कि यह बहुत ही पावरफुल है और इसलिए वह इनके लिए इतने ज़्यादा लॉयल हो गए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह येचन किस तरह का करैक्टर है और यह कितना पावरफुल हो सकता है। तो वह वो फैमिली का लीडर कहता है कि येचन तुम यहाँ पर आ गए। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो इस बात को सुनकर एक एल्डर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक बच्चे हो लेकिन तुमने हमारे लीडर के सामने इतनी इम्पोलाइट होने की हिम्मत कैसे। तो जिस बात को सुनकर वह एल्डर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बस एक एरोगेंट किड हो और तुम यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर सकती। तो इस बात को सुनकर वह वो फैमिली ग्रैंड मास्टर आगे आता है और कहता है कि ब्रदर चैन प्लीज शांत हो जाओ और यह लड़का ऐसा ही है और तुम्हें इसको ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुनकर वह एल्डर उसको दूर धक्का मार देता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और तुमने हमारी फैमिली के साथ गद्दारी की है और तुम इस येचन का कुत्ता बन गए हो। तो इस बात को सुनकर वह भी गुस्सा होने लगता है लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता। तो जिस चीज़ को देखकर वह कहता है कि तुम तो बस इस येचन के एक कुत्ता बन गए हो और इस बच्चे के हमेशा ही सूस को चाटते रहते हो। तो इस बात को सुनकर वो कहता है कि वो चन, अगर तुमने मिस्टर ये को दोबारा से हिमलेट करने की कोशिश की तो मैं आगे नहीं रुकूंगा और मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तो इस बात को सुनकर वह एल्डर कहता है कि तुम एक आउटसाइडर को यहाँ पर लेके आए हो और तुम इतनी ज़्यादा बकवास कर रहे हो। तो आगे हमें वो फैमिली के लीडर का सीन दिखा जाता है जो अपनी चेयर से उठकर उन सभी को शांत कर देता है और कहता है कि बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यह कोई जान सिटी नहीं है, यह जाननान सिटी है। अगर तुमने यहाँ पर एरोगेंस दिखाने की हिम्मत की तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और वह यह कहकर अपनी पावर को रिलीज करता है। तो जिस पावर को देखकर कुछ एल्डर कहने लगते हैं कि लीडर का ऑरा पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो गया है और यह येचन तो बस एक छोटा सा बच्चा है जो इसको हैंडल भी नहीं कर सकता। तो जिस ओरे को देखकर येचन कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे अपने ऊपर सबमिट करने देना चाहते हो और मुझे प्रेशराइज करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक कल्टीवेटर की पावर कितनी होती है। और यह कहकर वह अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे उससे लीडर का ओरा कटता ही नहीं बल्कि दूर ही हो जाता है। तो जिस चीज़ को देखकर वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वह कहते हैं कि इसका प्रेशर तो लीडर से भी ज़्यादा है, क्या यह लीडर से भी पावरफुल है।
और वह बताने लगते हैं कि प्रेसिडेंट टांग हाओ की रैंकिंग लीडर से बस 3 ही ऊपर है और यह लड़का उससे भी पावरफुल लग रहा है। तो वह लड़की कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि यह लड़का इतना पावरफुल होगा और यह जानन सिटी में एक न्यू बिग शॉट बनने वाला है। तो उसके औरों को देखकर वो फैमिली का लीडर कहता है कि ये चल मैं एडमिट करता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, लेकिन तुम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि तुम पूरी के पूरी मार्शल आर्ट सोसाइटी से एक बार में पंगा ले सको। अगर तुमने आगे से ऐसा करने की हिम्मत की तो टॉप फैमिली से तुम्हें मार देगी और तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि मैं वो इंसान की तरह नहीं कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पर शेल्टर के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बस एक बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अगर तुम मेरे बीच और क्यूंग फैमिली के बीच आए तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। और यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। तो इस बात को सुनकर वह पहले वाला एल्डर कहता है कि क्या तुम इतने पावरफुल भी हो कि क्या तुम क्वीन फैमिली के अगेंस्ट जा पाओ? वहां पर जाओगे तो तुम एक चींटी की तरह वहां पर मारे जाओगे। और बच्चे तुम्हें क्या लगता है यह कोई जान सिटी है? यह जान नान है, यह जान सिटी से बहुत ही पावरफुल है। तो जिस चीज़ को देखकर वो फैमिली का लीडर कहता है कि तुम्हें अब और ज़्यादा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले ही बता दूं कि जो भी यहाँ पर वो फैमिली के साथ है वो यहाँ पर रहे और जो वो फैमिली के साथ नहीं है वो वहाँ से जा सकता है। और वह वो शाओमिन से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो इस बात को सुनकर वो शाओमिन कहता है कि लीडर क्या आप सच में मुझे बाहर निकाल रहे हैं? तो इस बात को सुनकर वह लीडर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस दी हैं और इन सालों में तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत लॉयल रहे, लेकिन अब तुम बस इस लड़के के अंडरडॉग बनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली में नहीं रखूंगा। तो इस बात को सुनकर वह घुटने पर आकर कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि वो फैमिली ने मेरी इतनी केयर की, लेकिन मैं आपको यह ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए कहता हूँ कि आगे चलकर ये चन इतना पावरफुल बनेगा कि आप लोग मेरे पास आकर ये चन के साथ जुड़ने के लिए मुझसे भीख मांगोगे। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वह कहते हैं कि यह देखो एक कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए बात कर रहा है। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस मार्शल आर्ट सोसाइटी का एक आदमी यहाँ पर आने लगता है और वह कहता है कि लीडर वो मुझे माफ़ करना कि मैं लेट हो गया। तो उसको देखकर लीडर वो कहते हैं कि लू माओ तुम यहाँ पर आ गए, आकर यहाँ पर बैठ जाओ। तो जब वह येचन को देखता है तो वह मास्टर ये कहकर उसको ग्रीट करने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह वही है जिसने येचन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन येचन ने इसको अपना गुलाम बना लिया है। तो वहाँ पर इस नज़ारे को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मा वुई प्रेसिडेंट ऑफ जाननान मार्शल आर्ट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन यह इस बच्चे को मास्टर क्यों कह रहा है? क्या यह बच्चा इतना पावरफुल है जो मार्शल सोसाइटी भी इससे इतना ज़्यादा डरती है? तो आगे वह माँ फैमिली ग्रैंड मास्टर कहता है कि येचन आप यहाँ पर, तो येचन कहता है कि इसमें कुछ नहीं है और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो उसको ऐसे बिहेवियर करते हुए देख वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहती हैं कि यह माँ फैमिली ग्रैंड मास्टर इतना ज़्यादा सिंसियर क्यों हो रहा है। तो तभी वो फैमिली का लीडर वहाँ पर आता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर माँ आप इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि यह कोई सीरियस स्टफ नहीं है। तो आगे सीन मिलता है और हमें येचन और वो शाओमिन का सीन दिखाया जाता है। तो येचन कहता है कि अब तो तुमने वो फैमिली को छोड़ दिया है, आगे तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान है? तो इस बात को सुनकर वो फैन कहता है कि मैं अब एक फ्री पर्सन हूँ और मैं आपकी सर्विस में हूँ। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि अब तुमने मुझे फॉलो करने का डिसाइड किया है तो मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूँ कि आगे जाकर तुम इतने पावरफुल बनोगे कि वो फैमिली आकर तुम्हें से भीख मांगेगी। और वह यह कहकर अपने पास से एक टेक्निक और कुछ बहुत सारी पिल उसको दे देता है और कहता है कि यह पिल और यह टेक्निक लो, अगर तुम इनको लोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यह कहकर वह उसको दे देता है और इन 3 पिलों को हर एक दिन लेना जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और इस बुक से जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो करोगे तो तुम्हारी टेक्निक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, जिससे तुम 1 मंथ में ही वो फैमिली के लीडर जितने पावरफुल हो जाओगे। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि यह मास्टर ली द्वारा दिए गए हैं और वह अपने मन में सोचता है कि ये चंद ने कभी भी मुझे अपने सर्वेंट और डॉग की तरह नहीं देखा, वह मुझे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है। और वह कहता है कि मैं ये चंद के लिए हमेशा ही लॉयल रहूंगा। और यह कहकर वह वहाँ पर झुक जाता है। तो आगे सीन मिलता है और हमें जान नान फर्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर शाओ की ग्रैंड मदर एडमिट होती है। तो जिसे देखकर शाओ कहती है कि ग्रैंड मदर के साथ एकदम से कैसे हुआ और यह हॉस्पिटल वाले क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्या यह इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं होगी, हमें इसको और कोई सी बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करना होगा।
तो इस बात को सुनकर शाओ की मदर अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे कुंग फैमिली के यंग मास्टर को इसके बीच नहीं लाना चाहिए। अगर मैं अपनी मदर को अपने पास नहीं लाती तो यह उसके साथ कभी नहीं होता। और आगे शाओ की मदर कहती है कि मेरी बेटी तुम पहले कुछ आराम कर लो, तुम बहुत ही समय तक यहाँ पर रह गई हो। तो इस बात को सुनकर शाओ कहती है कि मोम यह बहुत ही स्ट्रेंज बात है, लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो आगे क्वीन फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पर आते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी फ्यूंसी से हॉस्पिटल में मिलूंगा। और वह कहता है कि यह तो एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो क्वीन फैमिली के यंग मास्टर को वहाँ पर देखकर शाओरू कहती है कि तुम तो क्वीन फैमिली के यंग मास्टर हो, इसका मतलब तुमने ही मेरी ग्रैंड मदर के साथ ऐसा कुछ किया है, और अगर तुमने मेरी ग्रैंड मदर के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो इस बात को सुनकर वह उसको एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि मैं जानता नहीं कि तुम जानसान सिटी में दूसरे आदमियों को सेड्यूस कर रही थी। और वह कहता है कि अगर तुम अब तक वर्जन नहीं होती तो मैं कब का तुमको मार चुका होता। तो इस बात को सुनकर शाओरू उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन वह कहता है कि अगर तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ कुछ भी हुआ तो इसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। अगर तुमने उस येचन के साथ आगे कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो मैरिज कुछ महीने बाद होने वाली थी अब वह कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। अगर तुम जाननाम से बाहर गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को यहीं पर मार दूंगा। यह कहकर वह यंग मास्टर खड़ा होने लगता है और कहता है कि येचन के करके तुम्हारा इतना ज़्यादा एटीट्यूड हो गया है, लगता है कि उस येचन को मारना होगा और येचन का सिर हमारे मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो उसको वहाँ से जाते हुए देख शाओरू कहती है कि यंग मास्टर क्यों, मैं तुम्हारी वुमन बनने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। तो आगे सीन बदलता है और हमें येचन का मैंशन दिखा जाता है। तो वहाँ पर येचन कहता है कि मैं कब से शाओरू को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वह फ़ोन को नहीं उठा रही। और वह आगे कहता है कि मैं बाद में उसको फ़ोन करूँगा, अगर वह फ़ोन नहीं उठाएगी तो मैं उसके मेंशन में जाकर पता कर लूँगा कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पहले अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। यह कहकर येचन अपनी कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कुछ ही समय पहले सेकंड लेयर ऑफ क्यू डंग रिलम में आ गया हूँ, लेकिन अगर मैं थर्ड रिलम में पहुँच गया तो मैं अपनी सेकंड मोन्यूमेंट को अवेकन कर पाऊंगा और मैं एक और एंशिएंट कल्टीवेटर को बुला पाऊंगा जिससे मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तभी कोई येचन के घर के बाहर आता है, तो जिसे देखकर येचन गेट खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। तो येचन कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वह कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे शेल्टर दे दो, आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। तो इस बात को सुनकर येचन उसको किक मारते हुए कहता है कि तुम मेरे घर से बाहर आ जाओ और मैं तुम्हें कभी भी शेल्टर नहीं दूंगा। तो इस बात को सुनकर वह कहती है कि अगर तुमने मुझे शेल्टर दिया तो मैं तुम्हें यह पिल दे दूंगी। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि मुझे तुम्हारी इस पिल की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह कहकर वह उसकी पिल को दूर कर देता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने लिंग टैन से सुना था कि जान नान की पूरी फोर्स एक लड़की के पीछे पड़ी हुई है, और देखने से लगता है कि यह लड़की वही है जिसने जांगनान सिटी से पंगा ले लिया है और मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर काइंडनेस दिखाई तो मेरे ऊपर जानान की फोर्स हमला कर सकती है, इसलिए मुझे इससे दूर ही रहना होगा। तो तभी वह लड़की कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे अंदर आने दो। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हुए कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर उस लड़की को देखा है। तो उन लोगों को देखकर वह वुमन कहने लगती है कि वह लोग यहाँ पर आ गए, और वह कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे आज शेल्टर दिया तो मैं उसके एक्सचेंज में तुम्हें यह स्वॉर्ड दे दूंगी। तो उस स्वॉर्ड को देखकर येचन हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो एक स्प्रिट स्वॉर्ड है। और आगे येचन अपने मन में सोचने लगता है कि यह एक ब्रोकन स्वॉर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई लो रैंक वेपन है, यह पक्का कि ही कोई हाई रैंक वेपन होगा। मुझे इस वेपन को अपने पास लेना होगा। अगर मैंने इसको रिपेयर कर दिया तो यह मेरे पहले वाले वेपन से भी बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। यह सोचकर येचन कहता है कि अब तुम मेरे शेल्टर में हो, और यह कहकर येचन अपने हाउस के अंदर उस लड़की को ले आता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि यह लड़की ने बहुत ही इंटेंस फाइट की है जिसके कारण इसको इतनी ज़्यादा चोट लगी है, और मुझे लग रहा है कि इसके शरीर में पॉइजन भी है और इस लड़की की आइडेंटिटी कोई नॉर्मल नहीं हो सकती। तो येचन कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने मुझे फाइंड कैसे किया। तो इस बात को सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कुछ घरों को देख रही थी और जिस घर से मुझे सबसे पावरफुल ऑरा मिला मैं वहाँ पर आ गई, और मुझे पता था कि अगर मैं उस पर्सन का अप्रूवल जीत पाऊँ तो मैं बच सकती हूँ। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हारी आंखें तो और सेंस बहुत ही पावरफुल है
और तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छी बात की। और वह कहता है कि जल्दी से इनको उतार लो। तो इस बात को सुनकर उस लड़की को गलतफहमी हो जाती है और वह सोचती है कि यह लड़का क्या मेरे कपड़े उतारवाना चाहता है। तो जिस चीज़ को देखकर वह लड़की कहने लगती है कि मैंने तुम्हें अपनी स्वॉर्ड पहले ही दे दी है, और क्या तुम अब मेरी बॉडी को भी लेना चाहते हो? और तुम पावरफुल हो लेकिन तुम मेरी बॉडी को और मुझे नहीं ले सकते। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, मैं तो तुम्हारे मास्क को उतारने के लिए कह रहा था। तो वह लड़की जैसे ही अपने मास्क उतारती है तो हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो उस लड़की को देखकर वह कहता है कि यह बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसके सर पर कुछ निशान भी होता है। तो इसे देखकर येचन अपने मन में सोचता है कि इसकी आईब्रो के बीच एक मार्क है, मुझे इस मार्क के बारे में पता करना होगा। तो तभी कोई येचन के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है कि कोई यहाँ पर है। तो उसको देखकर वह लड़की कहती है कि यह लोग यहाँ पर आ गए, यह लोग पक्का ही मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। तो इसे देखकर ये चंद कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर ही रहो, मैं इन लोगों को देख लूंगा। और ये चंद यह कहकर वहां पर चला जाता है। तो वहां पर एक आदमी होता है और वह कहता है कि ब्रो क्या तुमने यहाँ पर किसी सस्पिशियस वुमन को देखा है? तो इस बात को सुनकर ये चंद कहने लगता है कि मुझे तुम लोग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे करैक्टर होते हैं जो बहुत सारे एनिमी या मांगा से लिए गए हैं। तो जिन चीज को देखकर वह लीडर कहता है कि क्या तुम हम जैसे काइंड हार्टेड विलेजर्स को कोई सस्पिशियस मैन कह रहे हो? हम बस यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं। और वह लीडर कहता है कि हमारे पास ही यह पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुमने हमें चेक नहीं करने दिया तो यह बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। और वह पिकाजू वाला आदमी कहता है कि अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं बहुत ही गुस्सा हो जाऊंगा। और यह कहकर वह येचन की ओर बढ़ने लगता है। तो अपनी ओर बढ़ते हुए देख येचन उसको एक एक मार के दूर कर देता है। तो उससे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने हमारे ब्रदर को मारने की हिम्मत कैसे की? तो येचन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम सभी यहाँ पर मारे जाओगे। तो जिस चीज़ के सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी यहीं पर रुक जाओ। और आगे वह लीडर कहने लगता है कि ब्रदर मैं तुमको पहले ही बता दूं कि हमारे जान शू फैमिली को इस लड़की ने मार दिया है। अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जान की शू फैमिली तुम्हें बहुत ही बुरी सजा देगी। तो जिस बात को सुनकर येचन उसको एक बैज मारता है और कहता है कि तुम इसको देखकर बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो उस बैज को देखकर वह कहता है कि यह तो एक आर्मी का बैज है, यह तो एक हाई रैंक का आर्मी का बैज है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। और यह कहकर वह वहां से जाने लगते हैं। तो येचन कहता है कि तुम अगर मुझे यहाँ पर दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आगे वहां पर हमें अंदर उस लड़की को दिखा जाता है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। तो वह लड़की कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो येचन आगे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहती है कि मेरा नाम लू हाईशान है और तुम्हारा शुक्रिया कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ पर मार जाती और मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो येचन कहता है कि तुम अपने कपड़े को उतार दो। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम सच में मेरे कपड़े को उतारना चाहते हो? और मुझे पता ही था कि तुम मेरी बॉडी को लेना चाहते हो, और अगर तुमने मेरी बॉडी को लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं यहीं पर मारी जाऊंगी। तो जिस चीज़ को देखकर येचन उससे उस नाइफ को दूर करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अब नहीं मर सकती और मैं तुम्हें ट्रीट करने के लिए तुम्हारे कपड़े को उतारने के लिए कह रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी मेरे घर में मरे। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की कहती है कि क्या तुम क्योर करना जानते भी हो? तो जिस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मार्शल आर्ट और मेडिकल फील्ड में तुम किस में बेस्ट हो तो मैं मेडिकल फील्ड को चुनूंगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों मुझे बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।